सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जयराम विप्लव से पूछना चाहूंगा, सजेशन आया है प्रियंका जी का अपमान मंत्रालय खोलने का। कब खुल रहा है अपमान मंत्रालय बीजेपी की तरफ से? अपमान मंत्रालय का तो अनुराग जी पता नहीं, लेकिन निश्चित रूप से ये वो लोग हैं जो अपहरण मंत्रालय खोलने के लिए तैयार बैठे हैं, जो फिरौती का मंत्रालय खोलने के लिए तैयार बैठे हैं, जो जंगल राज लाने का मंत्रालय खोलने के लिए तैयार बैठे हैं। करप्शन का मंत्रालय इनको अलग से खोलना पड़ेगा। तो इनका जो चाल चरित्र चेहरा वो सबके सामने है। शब्दों की बाजीगरी सब अपने अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन जनता किसी भी चीज को उसी पर चिपका सकते हैं ये लोग, जिसके पक्ष में जनता और जिसके विपक्ष में। ये लाख तमाम तरह की बातें कर ले, सनातन के अपमान को लेकर के बात ये करने लगे, जो कि अभी छठी मैया का अपमान किसने किया था? राहुल गांधी ने। अब राहुल गांधी के प्रवक्ता पवन खेड़ा इस तरह का आरोप लगाएंगे तो वो आरोप किसके ऊपर चस्पा होंगे ये जनता तय करेगी। जनता सबका कैरेक्टर जानती है। अब गुंडों की पार्टी जो है वो इस प्रकार की बात करेगी तो उस पर भरोसा कौन करेगा? आज इनके समर्थन में कौन आ रहे हैं? बिहार में जो जंगल राज चल रहा था उसके समर्थन करने के लिए उत्तर प्रदेश के जंगल राज वाले आ रहे हैं, कि जिनके शासन को यूपी की जनता ने लगातार 2 बार से रिजेक्ट किया गया। मैं नहीं चाहिए दंगों और जंगल राज का शासन, गुंडे अपराधियों की भरमाल वाली सरकार नहीं चाहिए, दागियों वाली सरकार नहीं चाहिए। वो इनके समर्थन में आ रहे हैं। तो बिहार की जनता नहीं देख रही है, बिहार की जनता देख रही है। लालू जी के समर्थन में मुलायम जी, लालू जी के बेटे के समर्थन में मुलायम जी के बेटे, ये सब आ रहे हैं जिनका ना सच से कोई वास्ता है, जिनका ना ईमानदारी से कोई वास्ता है, ना जनता के लिए इनके अंदर सेवा की कोई भावना है। इनको केवल और केवल कुर्सी चाहिए, किसी भी सूरत में कुर्सी चाहिए। और उसका ट्रेलर ये सोशल मीडिया पर इनके समर्थक दिखा रहे हैं। लगातार आप देखिए कैसे गानों पर रील बनाए जा रहे हैं। एक जाति का नाम लेकर बताते हैं कि भैया का सरकार बनेगा तो वो जाति रंगदार बनेगा। MY समीकरण की बात होती है। अब एक व्यक्ति है जिनके पास एक M है, एक और इनके साथी हैं जिनके पास डबल M है, AIMIM, एक के पास है MY। दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तो विकास के मुद्दे से ध्यान भटकाने का काम कौन कर रहा है? सवाल ये है। और बिहार की जनता अच्छे से जानती है कि 2005 से 2020 तक 8 लाख सरकारी नौकरी, 2020 से 2025 तक 10 लाख सरकारी नौकरी, 1 करोड़ रोजगार का वादा हमने किया है। और पिछले 5 साल में 50 लाख सरकारी नौकरी और रोजगार पूरा करके दिया। ट्रैक रिकॉर्ड जिसका है जनता उसके साथ है। बौखलाए हुए लोग जो जंगल राज की थीम पर ठीक है जयराम विप्लव जी, आपकी बात पे अनुराग भदौरिया हंस रहे हैं। मैं अनुराग भदौरिया का रुख करूं उससे पहले प्रियंका गुप्ता के पास होकर आता हूं। अनुराग जी, मैं तुरंत आपके पास आया। प्रियंका गुप्ता जी, आपसे मुझे पूछना है कि अभी मैं पवन खेड़ा जी को सुन रहा था कि भाई गांधी जी के 3 मंदिर बोल करके हनुमान जी का अपमान किया है योगी ने, अब जनता सब देख रही है। तो हनुमान जी के 3 मंदिर जब हम बोलते हैं तो क्या इसमें हनुमान जी का अपमान है? देखिए, रामायण में लिखा है कि जो वानर राज के रूप में हम देखते हैं हनुमान जी को, हाँ। वाकई में जब अप्पू टप्पू चप्पू आप कहते हैं, किसका अपमान कर रहे हैं? नहीं, ना तो अप्पू का मतलब बुरा है। अप्पू तो हमारे खेलों का शुभंकर रह चुका है। और ना पप्पू का मतलब बुरा है और ना टप्पू का मतलब बुरा है। तो बच्चों को प्यार से ऐसे नामों से बुलाया जाता है। तो मतलब अगर मैं हनुमान जी के 3 मंदिरों के साथ अप्पू, पप्पू और टप्पू भी जोड़ दूं तब भी हनुमान जी का अपमान कैसे हो गया ये? अरे अनुराग जी, ये बताइए कि आराध्य पुरुष है हनुमान जी। हनुमान जी का अब अप्पू टप्पू चप्पू मैं आपको कहने लूंगा, आपको कैसा लगेगा? तो वास्तविकता ये है कि शब्दों की गरिमा होती है। बुरा कुछ भी नहीं लग रहा, हमें क्या बुरा लग रहा है, लेकिन आप कहीं ना कहीं आपकी इमेज तो खराब हो रही है। एक मुख्यमंत्री के रूप में जिस भाषा और जिस मर्यादा का इस्तेमाल होना चाहिए था वो नहीं किया आपने, और आपसे उम्मीद भी नहीं है क्योंकि आप तो हमेशा करते चले आ रहे हैं। पर वास्तविकता ये है कि ये पहली बार नहीं है। इन्होंने संसद में खड़े होके, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने संसद में खड़े होके बिहार के लोगों का अपमान किया। इन्होंने कहा बिना टिकट बिहार के लोग यात्रा करते हैं। तो ये बिहार के लिए इनकी जो फीलिंग्स है वो है। और दूसरी चीज मैं पूछना चाहती हूँ कि भाई उत्तर प्रदेश में क्या सब चंगा थी जो आप जाके बिहार में जो गाना गा रहे हैं, आप उस गाने को उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं आप गा पाते? आप बताइए उत्तर प्रदेश में महिला अपराध की क्या स्थिति है? देश भर में जितने अपराध होते हैं उसमें 54% जो अपराध होते हैं वो सिर्फ उत्तर प्रदेश से होते हैं। आप बताइए कि दलितों के प्रति अपराध कहाँ सबसे ज्यादा होते हैं? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होते हैं। पूरे देश का जो राष्ट्रीय औसत है उसका दुगना औसत उत्तर प्रदेश का है। सबसे ज्यादा अपराधियों पर कार्रवाई भी शायद उत्तर प्रदेश में हो रही है आजकल। 10,000 अपराधी नमड़े किए जा चुके हैं यहाँ पर अब तक।
अरे भाई, मैं तो ये कहूंगी नहीं, मैं मान अपराधी रहा हूं को आपके दंड आंकड़े देने दुरुस्त की- हैं, लेकिन दोनों तरफ के बता रहा हूं मैं आपको। सुनिए, देखिए, अब आप बुलडोजर की भी बात करेंगे तो सुन लीजिए, बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये हाँ। पूरी तरीके से असंवैधानिक है, पूरी तरीके से अमानवीय है, पूरी तरीके से अनैतिक है, और लगभग 10-10 नहीं, लाख सुप्रीम का कोर्ट जो की मुआवजा टिप्पणी है ये वो नहीं भी थी। भरा। नहीं, गलत कोट कर रही हैं आप। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी नहीं थी। आप कोर्ट के आदेश, कोर्ट की टिप्पणी को तो गलत कोट मत कीजिए। मैंने भी पढ़ा सुप्रीम कोर्ट का। आप भी बता दीजिए। अरे भाई, गूगल पे सर्च कर लीजिए, मैं अपने आप नहीं, नहीं मैं बता गूगल और रही। व्हाट्सएप के तो ज्ञान पर नहीं चलता। यही तो कांग्रेस की दिक्कत है। यही तो ऑर्डर की कॉपी नहीं पढ़ते आप लोग, गूगल व्हाट्सएप करते रहते हैं। भाई, गूगल व्हाट्सएप करना छोड़िए, गूगल व्हाट्सएप करना छोड़िए प्रियंका जी, गूगल। लेकिन हाँ, आपकी एक बात बहुत जायज लगी मुझे। आप यहाँ बैठ के गूगल को गलत बता रहे हैं। नहीं, गूगल व्हाट्सएप छोड़िए, गूगल व्हाट्सएप का ज्ञान यहाँ मत। नहीं, नहीं, यहाँ नहीं चलेगा। गूगल व्हाट्सएप में तो बहुत कुछ है। कल को आप एआई ले आएंगे, मैं कहां तक जस्टिफाई करता रहूंगा उस चीज को। क्यों नहीं चलेगा? व्हाट्सएप ज्ञान चलेगा और गूगल ज्ञान नहीं चलेगा। नहीं, गूगल भी नहीं चलेगा, व्हाट्सएप ज्ञान भी नहीं चलेगा। तथ्यों पर बात कीजिए। जब कोर्ट एक ऑर्डर देता है, उसके ऑर्डर की कॉपी होती है ना, उसमें गूगल क्या करे? गूगल में तो आजकल बहुत कुछ हो जाता है। अच्छा, मैं आता हूं आपके पास। जयराम विप्लव जी, एक बहुत जायज सवाल प्रियंका जी ने उठाया है, भाषा की मर्यादा। भाषा की मर्यादा, प्रधानमंत्री ने जब कहा कनपट्टी पे कट्टा, उसका भी आलोचना हुई उसकी भी, कि एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता कि इस तरीके की वो भाषा का इस्तेमाल करे। अब अगर मैं योगी आदित्यनाथ की बात करूं तो ये अप्पू, पप्पू, टप्पू, क्या जरूरत क्या है? आपके पास 20 साल के विकास कार्यों का बखान करने के लिए शब्द कम पड़ गए क्या? ये 3 बंदरों की एंट्री कराने की जरूरत क्या थी? जरा तो बताइए। अनुराग जी, 40 मिनट का कोई नेता हमारा भाषण करता है, कोई नेता 25 मिनट का भाषण करता है, उसमें से 30 सेकंड को क्लिप बना करके विपक्ष दौड़ रहा है। दौड़ने दीजिए। नहीं, क्लिप की क्या बात है? 40 मिनट में 35 मिनट अपने विकास कार्यों को ही गिनाते हैं और बाकी 5 मिनट में इनको एक्सपोज करते हैं कि जिनकी आंखें बंद हैं, जो विकास नहीं देख सकते, जिनका कान अरे बंद है, भाई, जो मैं कह रहा हूं कि पूरा कॉन्टेक्स्ट आप बता दीजिए। अप्पू, पप्पू और टप्पू का पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या है? जरूरत क्या है ये बताइए। यही कॉन्टेक्स्ट है कि एक है, गांधी जी के 3 बंदरों की कहानी हम सब ने सुनी है। हाँ। और गांधी जी को लेकर के तो एक है जो कुछ देख नहीं सकता, कुछ अच्छा सुन नहीं सकता, और एक कुछ अच्छा बोल नहीं सकता। उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा, उन्होंने किसी का नाम भी नहीं लिया, ना अप्पू, टप्पू, पप्पू कोई अपशब्द है। अब टप्पू वाले लोग क्यों बौखलाए हुए हैं और पप्पू वाले लोग क्यों बौखलाए हुए हैं, वो खुद उछल रहे हैं। हमने तो किसी का नाम भी नहीं लिया। मैं पूछ लेता हूँ भाई, अनुराग भदौरिया, टप्पू वाले लोग क्यों बौखलाए हुए हैं? मिर्ची लगा जयराम विप्लव जानना चाहते हैं, टप्पू वाले लोग क्यों बौखलाए हुए हैं? क्या विकार का टॉपिक है? तो मतलब नहीं इस टॉपिक। उन्होंने कहा मैं बोल लूं? बोलिए अनुराग भदौरिया, कुछ बोली। ऑडियो में दिक्कत हुई थी, इसलिए मैं उनको बधाई देता हूं इस बात के लिए। उन्होंने बोला कि गुंडा पार्टी, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, एनडीए गुंडा पार्टी तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जंगल राज भी चल रहा है और प्रमाण की जरूरत नहीं है। सामने मोकामा में किस तरह से हत्या हुई, और जब विपक्ष ने हल्ला मचाया तो लीपापोती करके कैसे गिरफ्तार करना पड़ा। तो आप इतने बड़े हम चुट्टों को आप टिकट दे देते हैं, इन चुट्टों को टिकट देने की क्या जरूरत है? फिर बाद में मीडिया वाले लोग माफिया बाहुबली लिखते हैं। भैया, इनका महिमा मंडल मत कीजिए बाहुबली माफिया लिख के। ऐसे लोग जो समाज के अंदर में माफिया बाहुबली कहे जाते हैं, उनको चुट्टा कहिए। तो ऐसे चुट्टों को टिकट क्यों देते हो आप? दूसरे इनके एक और है, उनके भी बेटा श्री लड़ रहे हैं, उनका भी इसी में नाम आता है। तीसरे पप्पू पांडे हैं, आनंद मोहन है, बिल्कुल सही कह रहे हो, गुंडों की पार्टी है। सीवान में किस तरह से गला रेत की हत्या कर दी गई, चुनाव चल रहा है तब ये हाल है, गला रेत की हत्या कर देते हैं। गुंडों की पार्टी तो है एनडीए इनकी। किस तरह से आपने देखा गोलियां चली हैं हॉस्पिटल में, गुंडों की पार्टी तो है। दलितों का घर किस तरह जलाया गया, गुंडे और की तो पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और तो और भैया, इनका प्रशासन भी लाठी भांजता है। अगर रोजगार मांगने जाओ तो पटना की सड़कों पर लाठी भाजना शुरू करता है। तो भाई क्या कहें, भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को एनडीए बता रही है, जो गठबंधन है, गुंडों की पार्टी तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब दूसरा जो आपने सवाल पूछा, अब ये काम कहां गिनाए? कहेंगे छोटा सा काट के क्लिप चलाते हैं, हम तो काम गिनाते हैं। पूरा क्लिप चला दो, आज पूरा क्लिप चला दो, एक भाषण का 10 मिनट का। कौन सा काम गिनाया आपने? कौन सा काम गिनाते हैं आप? काम आपने किया तब गिनाएंगे आप। दलितों का घर जलाना, इसको काम बोलते हैं क्या? या गोली चलाना काम बोलते हैं क्या? कि हमने मार दिया, हमने मर्डर हो गया, ये काम है क्या? पुल गिर जाना काम है क्या?
कि पुल गिर जाते हैं, बनाओ 4 दिन में पुल गिर जाते हैं, ये काम है तो भ्रष्टाचार है ये। इसलिए कहते हैं कि बिहार में आजकल भ्रष्टाचार और वहां पे अराजकता, अपराधी, अपहरण, अपमान जोरों पे है। ये कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अब हड़बड़ाए हैं, गड़बड़ाए हैं, परेशान हैं, तो हनुमान जी का ही अपमान करने लग गए। अरे प्रभु, उनका तो अपमान मत करो, आपको जो कहना सीधा कहो ना, डंके की चोट पे बोलो ना, अगर बोलना तो डंके की चोट पे बात करो। हनुमान जी का अपमान क्यों करना भाई, उनका नाम क्यों बीच में लाना? अरे भाई, आप इस तरह की अब कम से कम इसमें हनुमान जी को तो बीच में मत लाइए, मतलब कम से कम इसमें हनुमान जी को तो बीच में मत लाइए, क्योंकि वो कहीं से लेना देना उनका है नहीं। न गांधी जी के 3 बंदरों का हनुमान जी से कोई लेना देना है, और ना अप्पू, पप्पू और टप्पू वाले 3 बंदरों को गांधी इससे हनुमान जी से कोई लेना देना है। अरे सुन तो लीजिए, सुन तो और अनुराग जी, समाजवादी पार्टी का भी हनुमान जी से कोई लेना देना नहीं है। हनुमान जी की तरह हम लोग पूछते हैं उनको, समाजवादी पार्टी का भी हनुमान जी से कोई लेना देना नहीं। नामकरण तो खराब मत कीजिए ना। अरे भाई, लेने देने का क्या मतलब? हमारे बंदरों का, हनुमान जी जो को हनुमान लेने जी की देने का तरह हम हिसाब जिनको किताब मानते हैं, रखते उनका हैं नामकरण खराब मत करो। आपको जो बोलना है हमें बोलो ना। जो राम के विरोध में खड़े हों, जो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते रहे हों, जिन्होंने राम भक्तों की हत्या करवाई हो, जिन्होंने सरयू का लाल कर दिया हो, हनुमान जी के बारे में प्रवचन करेगा और हमारे आस्था पर प्रश्न उठाएगा और जनता मान लेगी। ठीक है, जो हम प्रियंका जी, टिप्पणी आई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आपने सुना होगा कि जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा, अब उन्हें हनुमान जी के मान की चिंता हो रही है। आप देखिए, बंदर के नाम पे अगर बात करोगे, बंदर राजा है, उनको आप अगर इस तरह से नाम से बुलाओगे तो हम तो उनका हनुमान जी के रूप में देखते हैं ना। और हम वही लोग हैं, अयोध्या में आशीर्वाद तो समाजवादियों को मिला है, समाजवादी वहां जीती है ना। इसके मतलब आप प्रभु राम के आदर्श आचरण को नहीं अपनाते हो, इसलिए आप हारे हो। पहले आप आदर्श आचरण को अपनाइए, इसीलिए आप चुनाव हार गए, इसलिए आप चुनाव हारे यहाँ भी और चुनाव हारोगे बिहार में भी। अच्छा, ठीक है। आपने जो जिनको आप अपराधियों को आप महिमा मंडल करते हो, वो चुट्टों को आपने टिकट दिया, तो हारोगे तो आप हो ही।